केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर सुबह 11 बजे ये मीटिंग। कई बड़े फैसलों पर मुहर संभव। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक। खड़गे, सोनिया, प्रियंका, राहुल समेत आला नेता मौजूद। बिहार चुनाव को लेकर मंथन। वोट चोरी समेत कई मुद्दों पर पास हो सकते हैं प्रस्ताव। आतंकी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ एनआईए ने एक और एफआईआर दर्ज की। पीएम के खिलाफ धमकी भरे बयान और लोगों को भड़काने का आरोप। केरल के कन्नूर में नगर निगम द्वारा दशहरा 2025 से पहले शहर को रंग बिरंगी रोशनियों से जगमग किया गया। पटना में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का एनडीए पर निशाना। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो पेपर लीक करवाएगी, महंगाई को नहीं रोकेगी। कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर हमला किया। चोर सरकार चलाएंगे, गुंडागर्दी करने वालों का मनोबल बढ़ेगा, इसलिए वोट चोरी से लड़ने का मतलब लोकतंत्र बचाना। बिहार चुनाव के लिए ओवैसी ने भी कसी कमर। आज से बिहार दौरे की शुरुआत। किशनगंज से शुरू होगी न्याय यात्रा। राज सिंह ने कसा तंज। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने आ रहे हैं ओवैसी। वो घुसपैठियों के बड़े समर्थक हैं। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बिहार में घमासान। मंत्री अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि केस दायर किया। अशोक चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर का बयान। मानहानि का नोटिस भेजना क्लीन चिट नहीं, आरोपों से बच नहीं सकते मंत्री। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पोस्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर समान विचारधारा वाले दक्षिणी देशों की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी से प्रसन्न। राजस्थान के बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, पीएम मोदी ने नौजवानों से आह्वान किया कि भारत स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ भारत रहेगा तो समृद्ध रहेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, किसान भारी संकट का सामना कर रहे हैं, हमारे सीएम भी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी नेता सिकंदर कुमार ने कहा, जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं उससे हर वर्ग बहुत ही खुश है, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रहा है। काजीरंगा के सांसद कामाख्या प्रसाद तासा ने कहा कि सभी के मन में खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुधार किए। केरल से लेकर कश्मीर तक बहुत अच्छा माहौल है। नवरात्रि के तीसरे दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह आरती की गई। उधर राम की अयोध्या में शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन बड़ी देवकाली मंदिर में सुबह सुबह आरती की गई। ओडिशा के पुरी में शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन श्री जगन्नाथ मंदिर में सुबह की आरती हुई, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आजम खान का सबसे बड़ा अपराध है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। फिल्म चलो जीते हैं की स्क्रीनिंग देखने के बाद बोली राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, दूसरे बच्चों की कैसे मदद की जाए यही इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म मेरा देश पहले द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी की स्क्रीनिंग पर बोले कवि मनोज मुंतशिर शुक्ला, प्रधानमंत्री से हम सीख सकते हैं कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्र की परम सेवा कैसे की जा सकती है। उधर असदुद्दीन ओवैसी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मुसलमानों का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया है वो देश में आज तक नहीं हुआ। सीडब्ल्यूसी बैठक पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, आजादी के बाद बिहार में सीडब्ल्यूसी पहली बार हो रही है, सरकार में बदलाव होगा और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी।
सीडब्ल्यूसी बैठक पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा, बिहार का पलायन का मुद्दा बड़ा है, बेरोजगारी पर बहस होगी। सदाकत आश्रम का एक अपना ऐतिहासिक महत्व, आज़ादी के बाद यहां बैठक हो रही है। पटना में कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोली कांग्रेस नेता मीरा कुमार, सीडब्ल्यूसी से कांग्रेस पार्टी बिहार में और मजबूत होगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस की विचारधारा हर जगह फैलेगी। सीडब्ल्यूसी बैठक पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, सीडब्ल्यूसी का पटना में आयोजन गर्व की बात है। बिहार कांग्रेस की ओर देख रहा है और कांग्रेस बिहार की ओर। सीडब्ल्यूसी बैठक पर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव भी निश्चित तौर पर चर्चा का विषय है। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, दिल्ली में भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और सीट 0 आई थी। बिहार में भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और सीट 0 ही आएंगी। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कांग्रेस ने लगभग 55 सालों तक भारत को लूटा। राहुल गांधी, बिहार में रोड बिजली सब देख रहे हैं, ये लोग आएंगे तो बिहार के विकास का प्रचार होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के जयस्तंभ चौक पर आयोजित जीएसटी बचत उत्सव में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जीएसटी रिफॉर्म पर बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी में ऐतिहासिक रिफॉर्म किया है और हम लोग जीएसटी बचत उत्सव मना रहे हैं। उधर अखिलेश यादव के बयान पर गोरखपुर से सांसद रवि किशन का पलटवार। अब उत्तर प्रदेश उस जंगलराज, गुंडाराज, बाहुबली राज और किडनैपिंग राज को दोबारा नहीं देखना चाहता, इसलिए बीजेपी की सरकार बार बार आ रही है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अभिनेता मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान देते हुए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहनलाल को यह सम्मान दिया। इकहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अभिनेत्री रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला। सुपरस्टार शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शाहरुख खान को सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता विक्रांत मैसी को फिल्म 12वीं फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। ग्रेटर नोएडा पहुंचे डीजीपी राजीव कृष्ण ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से पहले सुरक्षा की समीक्षा की। 25 सितंबर से शुरू होगा यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो। मध्य प्रदेश के भोपाल में गरबा पंडालों में की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सभी जगह प्रभारी और इंस्पेक्टर को रखा गया है। गुजरात के गांधीनगर के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। स्टार्टअप कॉन्क्लेव के विभिन्न स्टॉल पर जाकर गृह मंत्री ने निरीक्षण किया। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद बोले आजम खान, मैं 5 साल तक पूरी तरह से बाहर के संपर्क में नहीं रहा, किसी से नहीं मिला, किसी को फोन करने की इजाजत नहीं थी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान का बचाव किया। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने भी 16 महीने जेल में बिताए। ऊंगा में बोले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैंने भारत पाक समेत 7 युद्ध रुकवाए, जबकि यह जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा, 1 साल पहले अमेरिका गहरे संकट में था, लेकिन अब मेरी सरकार में हमारे आसपास कोई नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएनजीए को संबोधित करते हुए कहा, अब अमेरिका का हर क्षेत्र सबसे शक्तिशाली है और अभी अमेरिका का गोल्डन एज है। ट्रंप ने यूएनजीए को संबोधित करते हुए कहा, वैश्विक मंच पर अमेरिका को दोबारा सम्मान मैंने दिलाया, ऐसा पहले कभी नहीं होता था।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएनजीए में चीन और भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, दोनों देश धड़ल्ले से रूस से तेल खरीद रहे हैं और छिपे तौर पर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। दुनिया में चल रहे युद्धों पर भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर बोली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन रूस संघर्ष में भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबहा ने कहा, भारत से और अधिक सक्रिय भूमिका की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में शामिल हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन यूएनजीए के सत्र को संबोधित किया।